आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली अधिवक्ताओं पर हुए हमले के मामले ने बरेली में तूल पकड़ लिया है। बरेली बार एसोसिएशन ने आरोपियों की गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए DIG को ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे के बावजूद थाना कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष सिंह को थाने से ही छोड़ दिया, जबकि अन्य 2 आरोपियों अक्षय और अमन का हल्की धाराओं में चालान कर दिया गया। ज्ञापन के अनुसार 18 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे प्रगति नगर निवासी आशीष, अक्षय और अमन ने अधिवक्ताओं की सीट के पास तेज रफ्तार वाहन खड़ा कर गाली गलौज शुरू कर दी। अधिवक्ता बाबूराम दिनकर और शकील हुसैन ने जब रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि उन्होंने जातिसूचक शब्द कहे और प्रशासनिक भवन में घुसकर लोहे की रॉड से वार कर दोनों अधिवक्ताओं को गंभीर घायल कर दिया। पीड़ित अधिवक्ताओं ने आरोपियों को पकड़कर सचिव कक्ष में बैठाया और पुलिस के सुपुर्द किया। मेडिकल के बाद थाना कोतवाली में SC/ST एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अधिवक्ताओं का कहना है कि अगले दिन जानकारी मिली कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को छोड़ दिया और शेष 2 आरोपियों के खिलाफ भी हल्की धाराओं में चालान कर दिया। बार एसोसिएशन ने ये भी आरोप लगाया है कि उल्टा अधिवक्ताओं पर ही एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, जबकि CO प्रथम ने आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा। अमन और अक्षय का रिमांड नगर मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किए जाने पर अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही आरोपियों पर लगातार जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। बार एसोसिएशन ने मांग की है कि सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के दौरान अध्यक्ष मनोज कुमार हरित, एडवोकेट दीपक पांड्या, एडवोकेट शेर सिंह गंगवार, अनुपम अग्रवाल, ललित कुमार, दीपक पांड्या, साहिद खान आदि मौजूद थे। लेकिन आज भैया कुछ छुट्टी गए हैं, आपसे हमने अनुरोध किया DIG साहब से, तो तुरंत उन्होंने LIU को और हम लोगों को इन्फॉर्म किया कि नहीं, जो अधिवक्ताओं की समस्या है उसका पूरा निराकरण किया जाएगा और आप जैसे चाहे जुलूस में, जैसे 1 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने लोग भी आना चाहते हैं आए। मैं आपके लिए हमेशा से पहले से पुलिस प्रशासन की हैसियत से नहीं, बल्कि एक पुलिस के गार्जियन की हैसियत से आपकी समस्याओं को सुनूंगा और उनका तत्काल ही उनका समाधान किया जाएगा। मैं ये ज्ञापन अब आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। महोदय, आपको अवगत कराना है कि दिनांक 18/11/2025 को समय 1:30 बजे अपराह्न आशीष सिंह, अक्षय, अमन, जो प्रगति नगर सुभाष नगर के रहने वाले हैं, अधिवक्ताओं की सीट के सामने खड़ी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारकर गंदी गालियां देने लगे और अधिवक्ता श्री बाबूराम दिनकर व अधिवक्ता श्री शकील हुसैन के समझाने व गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा अधिवक्ताओं को जान से मारने की नीयत से प्राणघातक हमला किया और घुसकर अधिवक्ताओं को लोहे की राड पर, जो हमारे सचिव साहब के कमरे में हुआ है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ, घुसकर अधिवक्ताओं पर लोहे की राड से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी अधिवक्ताओं ने अभियुक्तगण को पकड़कर सचिव महोदय के रूम में बैठा दिया, जैसा हमारी बार हमेशा से रही है। पहले भी हमारे सब लोग यहाँ मौजूद हैं, जो पूर्व क्या नाम है SPCD साहब थे, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने देखा है कि जो सोलंकी जी के यहाँ के उसमें जो गोली चली थी चैम्बर में, उसमें भी सब अधिवक्ताओं ने उन्हें अभियुक्तगण को बुला के उनको समझा के उनको बिठा रखा था, उनको पुलिस को सौंपा था। उसी परिप्रेक्ष्य में हमको जो है वहां से पुलिस ने 26 जनवरी पे अजीब सी बात है कि अधिवक्ताओं को सम्मानित किया था। तो ये उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आगे पढ़ रहा हूँ। दोनों घायल अधिवक्ताओं का मेडिकल कराया गया। घटना के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 567/2025 दायर किया गया है। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि दिनांक 19/11/2025 को जब अधिवक्ताओं द्वारा कृत कार्रवाई के बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि अभियुक्त आशीष को पुलिस ने थाने से ही छोड़ दिया है, जबकि उसको हम लोगों ने उसमें दिया था। जबकि CO प्रथम महोदय ने सभी अधिवक्ताओं को यह भी विश्वास दिलाया था कि अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा और उपरोक्त मुकदमे के सभी धाराओं में जो सुसंगत धाराएं जो उसमें FIR में लिखी गई हैं, उन तीनों अभियुक्त का चालान किया जाएगा। यह भी संज्ञान में आया कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध
एक मुकदमा 568/2025 राज बनाम शकील एडवोकेट व 4-5 अज्ञात अधिवक्ताओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वार्ता पर एसपी सिटी साहब से जो उस दिन हम लोगों ने वार्ता की थी वो मौजूद रहे थे, बहुत देर उनसे कई चरणों में बात की गई। वार्ता पर धारा 170, 126, 135 BNSS में अमन व अक्षय का रिमांड नगर मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा निरस्त हुआ। बड़ा क्षोभ का विषय है कि थाना कोतवाली ने मुकदमा पंजीकृत होते हुए भी अभियुक्त गणों को लाभ देने के लिए थाना पुलिस ने थाने से छोड़ दिया, जो कि विधिक रूप से भी सही नहीं है। जबकि उनका रिमांड मौजूदा अपराध संख्या 567/2025 जो SC/ST एक्ट से संबंधित है, 109 से संबंधित है, में किया जाना सुसंगत था। अभियुक्त गण अभी भी अधिवक्ताओं को धमकी दे रहे हैं और राम बाबू और शकील हुसैन को रास्ते में रोक के कहा भी है कि इसको वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि अपराध संख्या 567/2025 में नामित अभियुक्त गण को तत्काल गिरफ्तार कर जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत सर एक मिनट भैया थोड़ा पीछे भैया थोड़ा सा जगह दे थोड़ा भैया मोबाइल रख दीजिए प्लीज यार। धन्यवाद। क्या मामला है? देखिए, आपको जानकारी में है, हमारे साथ आप लोग हमेशा से जुड़े रहे हैं और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं प्रेस का, खासतौर से आप लोगों का, कि आप लोग जब हम लोगों की समस्याओं को और उन सबको बराबर हमारे साथ रहे हैं, उनको वीडियो के थ्रू और अपने माध्यम के थ्रू आप लोग से बताते रहे हैं। हाँ, हुआ 18 तारीख को हमारे जो पार्किंग स्थल है उसमें अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई थी, उनके साथ प्राणघातक हमला किया गया था उनके ऊपर। उसके परिप्रेक्ष्य में जो लोग थे उनको मौके से पकड़ा गया था और थाना पुलिस कोतवाली को बुलाकर उन्हें सौंपा गया था। उन लोगों को भेजने के बाद वहां पे थाना पुलिस को देने के बाद और एक सुसंगत धाराओं में 109 और SC/ST एक्ट में उसमें मुकदमा कायम कराया गया था। अगले दिन जब संज्ञान लिया गया कि हमारे मुकदमे में क्या हुआ, तो मालूम चला कि एक मुलजिम को उन्होंने थाने से ही छोड़ दिया है जो कि मेन मुलजिम है, और 2 लोगों का चालान उन्होंने 151 में कर दिया है। बड़ा क्षोभ का विषय है कि जब SCO सिटी साहब से बात हो गई थी, सारी चीजें थी और उनके संज्ञान में था सारा कुछ, लेकिन उन्होंने जो है तब भी उनको थाने से छोड़ दिया और उनके यहाँ सुसंगत धाराओं में मुकदमा होते हुए भी, जो विधिक रूप से भी गलत है, नहीं कर सकते उनका 151 में चालान, तब भी उनका चालान कर दिया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में जब उनको सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पेश किया गया तो हम लोगों ने वहाँ पे विरोध किया और उनका रिमांड कैंसिल कराया। रिमांड खारिज होने के बाद उनको वापस पुलिस ने दोबारा बाकी मुलजिमों को भी छोड़ दिया। तो आज हम उसी कार्रवाई के संबंध में जो पुलिस द्वारा की गई है, अपने DIG साहब से मिले थे। उससे पहले एडिशनल DG साहब से मिलने का प्रोग्राम था, लेकिन मालूम ये चला कि वो बाहर हैं, छुट्टी पे गए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इनसे मिले। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि उनकी गिरफ्तारी जो मुलजिमों की शीघ्र कराई जाएगी और जो जांच है वो वहां से ट्रांसफर कर दी गई है CO 3 के। कब्जा भी मिल रही है। हाँ, वो अधिवक्ताओं को रोक के 2-3 लोगों ने कल बताया था हम लोगों को, अधिवक्ताओं को, कि साहब उन्होंने हमें रोका है, 2-3 लोग थे 2-3 बाइकों पे, और उन्होंने ये कहा कि अपना मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो फिर तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा और तुम्हारी बाहर में कंडोलेंस ही होगी और इसके बाद अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला था जो आज? देखिए, मामला हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया है, कचहरी परिसर में और वो भी सचिव के कार्यालय में घुस के उन अधिवक्ताओं को मारा गया जो बीच बचाव कर रहे थे, और बाहर के लोग बुला लिए गए। जब एक आदमी ने वहां पे मारा उनको, तो बाहर के आदमी को बुला के उनसे मारना पिटवाना शुरू कर दिया, तो और जान से मारने की धमकी दी और इस तरीके से रॉड से पीटा गया है जो हमने धारा में दिया। और वहां पे FIR दर्ज हुई 109 यानी 307 और SC/ST एक्ट में। हम लोग ये सोच के निश्चिंत है कि चलिए अब न्याय होगा इसमें, लेकिन पता चला कि अगले दिन उन लोगों को, उनमें से जो मुख्य मुलजिम था उसको छोड़ दिया गया है और मामले को रफा दफा करने की नियत से, केवल प्रिवेंटिव डिटेंशन, केवल निरुद्ध करने की गरज से उनको 151 में चालान करके भेजा गया है। हम सब अधिवक्ता पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान अधिवक्ता, जानते हैं कि पुलिस की मंशा कहाँ पे मामले को खत्म कर देने की होती है। साथियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और ये बात सम्मान पे आ गई। इस बात को लेके हम लोग मिले, SSP साहब और SP सिटी से हमने बात करी। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि CO से, ये जो उस समय के CO हैं, उनसे ये मसला ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन मामले में थोड़ी देरी हुई और साथियों ने फिर जब मीटिंग करी है बार में, तब ये सबका निष्कर्ष निकला कि इस मैटर को जो सर्वोच्च अधिकारी है ADGP साहब से ये बात अपनी पहुंचाई जाए। उनसे संपर्क साधा गया तो पता चला कि वो बाहर है, इसलिए लिहाजा DIG साहब के आज हम लोगों ने बड़ी संख्या में, मैं समझता हूँ 1000, 1200, 1500 अधिवक्ता आज एक साथ था,
जिसके लिए मैं सभी अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने साथियों के साथ हमको आश्वासन जो डीआईजी साहब ने बाहर आकर दिया है, वो उन्होंने ये कहा है कि इसको ट्रांसफर कर दिया गया है सीओ थर्ड के पास। और दूसरा उन्होंने कहा कि 151 का मैटर ये बिल्कुल नहीं है और ये 109 में ही और SC/ST एक्ट में ही विवेचना आगे जारी रखी जाएगी। उन्होंने कुछ भी और बातें हमसे कही हैं, लेकिन वो बातें जो सामने आके गई हैं वो मैंने आपको बताई और उनका ये विश्वास उन्होंने दिलाया कि मामले में अधिवक्ताओं के साथ न्याय होगा।